कहते हैं सभ्यताएं अचानक नहीं जन्मती, वे धीरे धीरे मिट्टी में, हवा में, खून में और अनकही कहानियों में आकार लेती हैं। लेकिन कभी कभी एक खोज ऐसी होती है जो उस पूरी सभ्यता की पहचान पलट देती है। आज हम जा रहे हैं हरियाणा के शांत गांव राखीगढ़ी। स्क्रॉल्स बियॉन्ड टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। एक ऐसी जगह जो हजारों सालों से अपने भीतर एक ऐसा सच दबाए बैठी थी जिसने भारत के इतिहास की सबसे बुनियादी धारणाओं को झकझोर कर रख दिया। साल 2012, ठंडी हवा, आसमान पर हल्का कोहरा। एएसआई की टीम बस रोज की तरह मिट्टी हटाती जा रही थी, लेकिन उस दिन अचानक फावड़े की आवाज मिट्टी से नहीं, किसी इतिहास के टुकड़े से टकराई। कुछ चमका। पुरातत्वविदों ने झुककर देखा, मिट्टी के अंदर एक मानव कंकाल, और जैसे जैसे धूल हटती गई एक पूरा दृश्य सामने आने लगा। एक महिला, बिल्कुल शांत, उसके हाथों की मुद्रा वैसी थी जैसे वो सो रही हो। उसके पास मिट्टी से भरा एक छोटा सा घड़ा और एक बच्चा। ये सिर्फ एक खोज नहीं थी, ये 4500 साल पुरानी एक जमी हुई सांस थी जो आज दुनिया को अपनी कहानी सुनाने वाली थी। उस महिला की कलाई पर तांबे का मोटा कंगन, पैरों के पास सीपों के मनके और शरीर के बगल में एक पत्थर का छोटा सा औजार। वो सब बता रहे थे कि ये कोई साधारण ग्रामवासी नहीं, बल्कि उस समय की एक पूर्ण हड़प्पा नागरिक थी। एक ऐसी सभ्यता की नागरिक जिसने शहरी जीवन, वैज्ञानिक ड्रेनेज, व्यापार और कला को उस समय लोकप्रिय बनाया जब दुनिया के कई हिस्से अब भी पत्थर घिस रही थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली तूफान तो तब उठा जब वैज्ञानिकों ने उसके डीएनए की जांच शुरू की। दुनिया की सबसे उन्नत लैब्स लगी, नमूने बार बार नाकाम हुए, तापमान बिगड़ा, डीएनए टूट गया, फाइलें बेकार। 10 बार, 11 बार, 12 बार, फिर एकदम खामोशी को चीरते हुए कंप्यूटर स्क्रीन पर एक साफ सुथरा जीनोमिक अनुक्रम उभरा। यह भारत का, हड़प्पा का हजारों साल पुराना खून था जो आज बोल रहा था। और उसने जो कहा, उसने इतिहास बदल दिया। नतीजे साफ थे। उस महिला में बाहरी जनजातियों का कोई निशान नहीं था, न मध्य एशिया का जीन, न किसी आक्रामक समूह का प्रभाव। इसका मतलब यह था कि हड़प्पा सभ्यता किसी बाहर से आए लोगों की संतति नहीं थी, बल्कि यहीं की थी, इसी जमीन की, इसी मिट्टी की, इसी धूल की। वो लोग भारत के मूल निवासी थे और उनकी सभ्यता हजारों साल पहले ही इतनी उन्नत थी कि आधुनिक शहर आज भी शर्म खा जाए। राखीगढ़ी की खोज ने वो सिद्धांत पलट दिया जो दशक दर दशक स्कूलों की किताबों में पढ़ाया गया, कि सभ्यता बाहर से आई, कि लोग मध्य एशिया से आए, कि भारत की जड़ें कहीं और थीं। इस एक डीएनए ने कहा, नहीं, हम कहीं और से आए नहीं थे, हम यहीं थे। हजारों साल पहले जब दुनिया में सभ्यता का अर्थ ही अलग था, वैज्ञानिकों ने उस महिला का चेहरा पुनर्निर्मित किया। उसकी आंखें गहरी थीं, मजबूत थीं, जैसे उनमें इतिहास का हजारों साल का बोझ और गर्व दोनों समाये हों। हम यहां थे, हमने शहर बनाए, हमने व्यापार किया, हमने सपने देखे, और हम मिट्टी में बदलकर भी अपने अस्तित्व का सबूत छोड़ गए। सोचिए, जिस हड़प्पा सभ्यता को हम सिर्फ सिंधु घाटी में मानते थे, राखीगढ़ी ने दिखाया कि उसका दिल हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी यूपी तक फैला था। ये एक ऐसी दुनिया थी जो 5000 साल पहले भी साफ सुथरी सड़कों, उन्नत नालियों, पानी की योजनाओं और घरों के आभूषणों से भरी हुई थी। शाम का समय, खुदाई स्थल पर गिरता सूरज, मजदूर जा चुके हैं, बस थोड़ी सी रोशनी में वो कंकाल शांत लेटा है, जैसे हजारों साल बाद भी वो मुस्कुरा रहा हो, क्योंकि उसका राज खुल चुका है। राखीगढ़ी ने हमें सिर्फ इतिहास नहीं दिया, उसने हमारी पहचान दी। उसने हमें बताया कि हम कौन थे, कहां से आए और हमारी जड़ें कितनी गहरी हैं। आखिर में जब वो महिला का 3D चेहरा स्क्रीन पर उभरता है, ऐसा लगता है जैसे वो हमसे कह रही हो, हमने सभ्यता की शुरुआत की थी, तुम बस उसे आगे बढ़ा रहे हो। और यही है राखीगढ़ी की असली कहानी। एक ऐसा सच जो मिट्टी के नीचे दबा था, लेकिन जब बाहर आया तो भारत की आत्मा को फिर से याद दिला गया कि उसकी जड़ें कितनी पुरानी, कितनी मजबूत और कितनी गौरवशाली हैं।